सलाम अलैकुम मेरे भाइयों और बहनों। करते हैं कि यहाँ का कानून क्या बोल रहा है, इसलिए अपना देश का इमेज हमेशा बुलंद रखना। तो गाइस, दुनिया के किसी भी मुस्लिम कंट्री में आप काम कर रहे हो या फिर इन फ्यूचर जाने वाले हो, प्लीज़ इस वीडियो को ज़रूर देख लेना। इनका पूरा वीडियो आपको दिखाने वाला हूँ, ये इनका वीडियो आपको दिखाऊंगा तो एक्चुअली पता चलेगा कि रियलिटी क्या है और प्रॉपर डिटेल में ये इन्होंने एक्सप्लेन किया है, बताया है। तो इनका पूरा वीडियो देखा। आप किसी भी कंट्री में हो, आप दुबई में हो, सऊदी में, आप बहरीन में हो, आप ओमान में हो, कतर में हो, कुवैत में हो, कहीं पर भी काम कर रहे हो मुस्लिम कंट्री में, तो आप इस अपडेट को, इस न्यूज़ को भी देख लेना। दूसरा जो इम्पोर्टेंट अपडेट है, एयरपोर्ट से रिलेटेड भी एक बहुत बड़ी खबर सामने आ रही है, तो प्रॉपर एक्सप्लेन करने वाला हूँ। 2-3 मिनट का वीडियो है, लास्ट तक ज़रूर देखना ताकि आपको पूरी जानकारी मिले। तो चलिए स्टार्ट करता हूँ, बताता हूँ अपडेट के बारे में। और आपने टाइटल और थंबनेल में बिल्कुल सच पढ़ा है, क्योंकि ये जो अपडेट आई है हर किसी को जानना बेहद ज़रूरी है। आप इन फ्यूचर बहुत सारे भारतीय मिडिल ईस्ट में जाना चाहते हैं, जैसा बताया, दुबई जाना चाहते हैं, सऊदी जाना, कतर जाना चाहते हैं, ओमान, कुवैत, बहुत जितने भी जीसीसी के 6 कंट्री है, वहाँ पे लगभग 1 करोड़ से ज़्यादा भारतीय जॉब करते हैं। तो पहले इनका पूरा वीडियो देखते हैं, उसके बाद जो अपडेट आ रही है वो भी आपको बताने वाला हूँ। सलाम अलैकुम मेरे भाइयों और बहनों। हर इंसान जब परदेश में जाता है, जब कोई जश्न होता है, चाहे कौमी जश्न हो, चाहे नेशनल डे हमारा हो, हम जब जाते हैं वहाँ ना, हम पहले गौर करते हैं कि यहाँ का कानून क्या बोल रहा है। जैसा मैं जाता हूँ, कभी यूरोप जाता हूँ या कोई मिडिल ईस्ट जाता हूँ, जो भी देश हो, मैं पहले जाऊँ, मैं देखूँगा कि इन लोग का रूल, इन लोग का कानून क्या बोल रहा है इसके बारे में। अगर कानून इजाज़त नहीं देता तो मैं ये हरकत नहीं करूँगा, क्योंकि मैं जब परदेश में जाता हूँ, बेहतरीन और अच्छा चीज़ वही होता है जो इंसान अपना देश का एम्बेसडर बन जाएगा। हर इंसान नुमाइंदगी करता है अपना देश का, इसीलिए अपना देश का इमेज हमेशा बुलंद रखना। इसको कभी भी इसको दाग मत देना, क्योंकि आपका देश और आपकी माँ बाप की इमेज हमेशा ऊंचा रहेगा दुनिया में और आखिरत में। और आपकी देश आपकी माँ की तरह होता है, इसीलिए इंसान को हर चीज़ करना है। मैं हूँ या आप हो, गौर कर देखो और किसी की बातों पे मत जा। हमेशा कानून को फॉलो करो और कानून हमेशा आपकी छत की तरह बनता है और आपकी सहारा बनता है और आपका साथ देता है। बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों को। अल्लाह ताला आप लोगों को सलामत रखे और खुश रखे और आबाद रखे। सलाम अलैकुम। तो आपने इनका वीडियो देखा, सुन लिया। आप भी इन फ्यूचर जाने वाले हो तो इस बात का लाजिम ख्याल रखना। अब रह गया जो गिरफ्तारी हो रही है, वापस भेजा जा रहा है, इसका मामला क्या है, तो आप प्रॉपर डिटेल में इस चीज़ को समझ लेना। क्योंकि जैसा आपको मालूम है कि दुनिया में सबसे ज़्यादा जो भारतीय अभी रहते हैं वो दुबई के अंदर रहते हैं, यानी यूएई के अंदर रहते हैं। 40 लाख भारतीय वहाँ पे जॉब करते हैं। उसके बाद दूसरे नंबर पे आता है सऊदी अरबिया, जीसीसी कंट्री की बात कर रहा हूँ। ये सऊदी अरबिया के जो नंबर आता है, दूसरे नंबर पर 26 लाख भारतीय वहाँ पर रहते हैं। उसके बाद कुवैत में 10 लाख रहते हैं, कतर में लगभग 7 लाख रहते हैं, ओमान में लगभग 5-6 लाख रहते हैं और बहरीन के अंदर लगभग 3.5 लाख रहते हैं। तो ये पूरा डेटा है जो गवर्नमेंट यानी विदेश मंत्रालय ने जारी किया और बताया कि अभी प्रेजेंट टाइम में इतने इतने लोग मिडिल ईस्ट में काम करते हैं। तो फिलहाल अभी सऊदी अरबिया से एक बहुत बड़ा घटना घटा है और पिछले 1 हफ्ता के अंदर लगभग 23,000 लोगों को गिरफ्तार किया गया और इसमें से बहुत सारे इंडियन भी हैं। और उनको गिरफ्तार करके एक दिन में 10,000 लोगों को इमीडिएटली डिपोर्ट कर दिया गया और कुछ लोगों को जेल में भी रखा है। और लोग भी हैं, जैसे पाकिस्तान के भी कुछ लोग हैं, बांग्लादेश में। इसका कारण है वीज़ा उल्लंघन, यानी इलीगल तरीके से रहने के वजह से, पहला। दूसरा, दुबई के अंदर लगा बताया गया कि पिछले 6 महीने के अंदर 32,000 लोगों को अरेस्ट किया गया है और उनमें से भी बहुत सारे लोगों को वापस भेज दिया गया, यानी इमीडिएटली डिपोर्ट कर दिया गया है और कुछ लोगों को जेल में रखा गया है। और वो भी कारण बताया जा रहा है इलीगल, यानी उनका वीज़ा एक्सपायर हो गया, उसके बावजूद उस कंट्री में रह रहे हैं। उसी तरह ओमान के अंदर भी बहुत कुछ लोगों की गिरफ्तारी हुई है, कुवैत के अंदर भी गिरफ्तारी हुई है। मतलब जितने भी जीसीसी कंट्री है लगभग कुछ ना कुछ जगह पे गिरफ्तारी हुई है। और ऑलमोस्ट ज़्यादा, क्योंकि जो कामगार है सबसे ज़्यादा इंडियन है, तो ये चीज़ इंडियन की ज़्यादा गिरफ्तारी हुई है और वापस इंडिया भेजा गया है। तो
तो प्लीज़ आप भी अगर GCC कंट्री जाने वाले हो तो इस चीज़ को लाजिम ख्याल रख लेना। आप अगर कि जिस कंपनी में जा रहे हो उसी कंपनी में आप जॉब करना। दूसरी कंपनी में थोड़े पैसे के लालच के चक्कर में आप बेसिकली वहाँ के जो लोकल भाषा खल्ली वल्ली बोलते हैं तो आप ऐसे ना हो जाना, नहीं तो बहुत बड़ी मुसीबत है। पहले तो इतना ढील दे दिया जाता था, लेकिन अब पकड़े जाओगे तो आपके साथ साथ आपका देश का भी छवि खराब होगा, यानी आपका देश का भी नाम खराब होगा। तो आप जिस कंपनी में जा रहे हो उसी कंपनी में जॉब करें। अगर आपको नहीं रहना है तो आप उस कंपनी से सीधा अपने कंट्री वापस आ जाओ। तो इस चीज़ का लाजिम ख्याल रखना। लास्ट जो सबसे इम्पोर्टेंट अपडेट है, एयरपोर्ट से रिलेटेड अपडेट सामने आ रही है, क्योंकि परसों भी न्यूज़ में मैंने बताया था कि एक बहुत बड़ा घटना घटा है और इस खबर को पूरे इंटरनेशनल मीडिया भी उछाल रही है। इसमें बताया जा रहा है, क्योंकि ये जो घटना है आप भी सुनोगे तो हैरान रह जाओगे, क्योंकि आज तक इस तरह का घटना घटा नहीं था। पहले पूरा न्यूज़ सुने, उसके बाद आपको रियलिटी पता चलेगा। तो गाइस, ये मामला दिल्ली के इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट का है। दिल्ली से कोच्चि जाने के लिए 2 पैसेंजर एक ट्रैवल एजेंट की मदद से एयर टिकट बुक कराते हैं। एयर टिकट बुक कराते समय दोनों को नामों की स्पेलिंग में एक अक्षर की गलती हो जाती है। जब ये दोनों पैसेंजर दिल्ली एयरपोर्ट पहुंचते हैं तो टर्मिनल गेट पर तैनात जो पुलिसकर्मी है उनके जो डॉक्यूमेंट मांगती है और टिकट मांगते हैं उसको चेक करने के लिए, तो उसका नाम का स्पेलिंग के मौजूद इस गलती को पकड़ लेते हैं। हालांकि इसके बाद एक पैसेंजर को एयरपोर्ट में एंट्री की इजाज़त दे दिया जाता है, जबकि दूसरे को वर्तमान में मतलब गड़बड़ी के कारण बताकर उनको रोक दिया जाता है, यानी उनको रोक के रखती है, उनको एंट्री नहीं दिया जाता। यह मामला ठीक है, लेकिन इसके आगे इस मामले को नया रंग देने की कोशिश किया जाता है। दावा किया जाता है कि जिस पैसेंजर को टर्मिनल में प्रवेश की इजाज़त दी जाती है उसका नाम सिद्धार्थ वरजान था, जबकि जिस पैसेंजर को टर्मिनल में प्रवेश करने से रोका जाता है उसका नाम जियाउल सलमान था। दावा किया जाता है कि हिंदू पैसेंजर को टर्मिनल में प्रवेश करने की इजाज़त दे जाती है, जबकि दूसरे मुसलमान थे, इसलिए उसे एयरपोर्ट के अंदर नहीं जाने दिया जाता है। कहा यह भी तक गया कि दोनों पैसेंजर की दाढ़ी, लेकिन एक की दाढ़ी दूसरे से ज़्यादा घनी थी, लिहाजा मुस्लिम पैसेंजर की एयरपोर्ट के भीतर जाने की इजाज़त नहीं दी। तो बेसिकली जो हिंदू पैसेंजर था उनकी दाढ़ी थोड़ा कम था और जो मुस्लिम था उसका दाढ़ी ज़्यादा था। हालांकि इस मामले को जैसा रंग देने की कोशिश किया जा रहा है वैसे बिल्कुल नहीं है। अब इस बाबत यानी एयरपोर्ट पुलिस ने इसको क्लियर कर दिया है और बताया है कि जो हिंदू पैसेंजर थे उनका सिर्फ एक वर्ड का मिस्टेक था, बाकी दूसरे डॉक्यूमेंट से नाम मैच नहीं कर रहा था, लेकिन एक वर्ड का मिस्टेक था। लेकिन ये जो मुस्लिम था, जो पैसेंजर जो केरल के रहने वाले था, वो दिल्ली से केरल जा रहा था, ये दोनों एक ही साथ ट्रैवल करने वाले थे, लेकिन इनका ज़्यादा मतलब पूरा नाम ही चेंज था, इस वजह से इनको रोक दिया जाता है। तो लोग बहुत ज़्यादा शेयर कर रहे हैं और बता रहे हैं कि आखिर इस तरह से मुस्लिम होने की वजह से अब एयरपोर्ट पर भी रोका जा रहा है। लेकिन एयरपोर्ट पुलिस ने क्लियर बता दिया है कि इस तरह का चीज़ बिल्कुल नहीं है, क्योंकि आज तक इस तरह का मामले नहीं है, लेकिन इनका नाम डॉक्यूमेंट से बिल्कुल मैच नहीं कर रहा था, इस वजह से इनको रोका गया और इनको एयरपोर्ट में एंट्री नहीं मिली। लेकिन अभी सोशल मीडिया पे लोग वीडियो इस तरह का शेयर कर रहे हैं कि आखिर एयरपोर्ट तक भी इस तरह का मामला चला गया है। तो आप अपना राय प्लीज़ नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना कि क्या ये जो एयरपोर्ट पुलिस की है वो सही है या गलत है, क्योंकि अगर एंट्री देना चाहिए तो दोनों को देना चाहिए, एक अंक का क्यों ना गलत हो, गलत तो गलत है। लेकिन आप अपना राय ज़रूर नीचे लिखें कि क्या ये जो पुलिस किया है सही या गलत है। तो ये कुछ अपडेट था, कुछ जानकारी था, मैं सोचा आप लोगों के साथ शेयर करूँ। मिलता हूँ नए अपडेट के साथ, नई जानकारी के साथ। जब तक जय हिंद।